तो आज हम क्वेस्टिज्म का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमें शुरुआत में एक मोटा लड़का दिखाई देता है, उसके साथ उसके दो दोस्त भी होते हैं। वो सब वेबटून के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आजकल की वेबटून में एक भी ढंग की मांगा नहीं है। सभी मांगा एक बुली लड़के पर बेस्ड हैं जो सब बुली करते हैं और वह थक हार कर वापस स्ट्रॉन्ग बनकर आता है और सभी स्टूडेंट्स को हैरान कर देता है। और जितने भी मांगा हैं सभी इस पर बेस्ड है। तो पहले जैसे वेबटून का मज़ा था वो अब नहीं रहा। इसके बात सुनकर उसका दोस्त भी एग्री करता है कि जो पहले वाली मांगा थी वो सभी आज की मांगा से बहुत अच्छी थी। और पहले के ऑथर हमारे लिए नई नई मांगा लाते थे जो कि अलग अलग टेस्ट की होती थी। और मुझे आजकल की मांगा में लगता है कि उनका एक ही ऑथर है जिनके पास एक ही टेस्ट है और स्कूलों में बुलीज ने दहशत मचा रखी है। क्या इनके पास और कोई टेस्ट नहीं है कि ये एक ही कैटेगरी की मांगा लाते रहते हैं। आजकल के स्कूलों में तो बुलीज भी बहुत कम हो गए हैं, ना कोई किसी से लड़ता है और ना कोई ऐसा रिवाज है कि एक बुली पूरे स्कूल पर राज करता है और कमज़ोर लोगों को तंग करता है। फिर इसके बाद इनमें से कोई मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाता है जिसका नाम सोयोन किम होता है और वो उससे बोलता है, क्या तुम अच्छी तरह से नज़र रख रहे हो ना? तुमने अगर कोई गलती की तो टीचर को पता लग जाएगा कि हम तीनों यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, जिसकी वजह से हम तीनों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। हमारा मेन कैरेक्टर सोयोन किम उसको बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपनी चील की निगाहों से आसपास की चीज़ों पर नज़र रख रहा हूँ। जो आसपास चल रहे हैं मैं उन पर भी नज़र रख रहा हूँ, तो तुम आराम से स्मोकिंग कर सकते हो। ये बोलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोयून अपने मन में बोलता है कि इन तीनों के दिमाग में दिमाग है या भूसा, कि इनको ये भी बुली नहीं लग रही कि इनने मुझे यहाँ निगरानी के लिए खड़ा कर रखा है कि कोई इनको देख ना ले। और वो मोटा लड़का सोयून का गला मजाक मजाक में ही इतनी ज़ोर से दबाता है कि क्या मैं उन्हीं बुली की तरह लगता हूँ जिनके बारे में आजकल के ऑथर मांगा में लिख रहे हैं। वो मोटा लड़का सुयुन के गले को इतनी ज़ोर से भींचता है कि सुयुन का दम घुट जाता है और दम घुटने के कारण वह गिर जाता है। फिर उसके बाद वो तीनों सुयुन को तंग करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जो अभी तक ज़मीन पर पड़ा होता है और अपने मन ही मन बोलता है कि काश मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हो जाए जिसके कारण मेरे पास भी एक ऐसी क्वेस्ट विंडो आ जाए जिसके बारे में आजकल के ऑथर बात कर रहे हैं कि वह कोई भी वीक बंदा को भी आसानी से पेल सकता है। उसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इतनी ज़ोर से क्वेस्ट विंडो चला रहा होता है कि कहता है कि एक दिन ये क्वेस्ट विंडो मेरे सामने ज़रूर आएगी। आखिर में वो थक हार के बोलता है कि मैं एक बच्चे की तरह क्यों सोच रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मेरे साथ कभी नहीं होने वाला, फिर भी मैं छोटे बच्चों की तरह ज़िद क्यों कर रहा हूँ। मुझे जाग जाना चाहिए, मुझे पता है कि ये रियल लाइफ है ना कि कोई नॉवल लाइफ, कि जब मेरे सामने एक क्वेस्ट विंडो आएगी और फिर मैं उसको लेकर ताकतवर बन जाऊंगा और मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके मुंह पर एक क्वेस्ट विंडो आ जाती है। हमारा सुयुन किम इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा होता कि उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसको क्वेस्ट विंडो को इतनी आँख फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है कि जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। उस क्वेस्ट विंडो पर लिखा होता है कि आप इस क्वेस्ट को लेना चाहेंगे। फिर वो सीन कट होकर हमें क्लासरूम की ओर ले जाता है और सोयुन इस चीज़ को लेकर बहुत घबराया हुआ होता है कि उसके सामने एक यकीन करने वाली चीज़ नहीं है जो कि आजकल की नॉवल में होती है, ना कि किसी रियल लाइफ में। और सोयुन बताता है कि अब तक ये 300 बार मैंने बंद करके और खोल कर देख चुका हूँ और मुझे यकीन आ गया है कि ये रियल लाइफ में मेरे पास ही है और ये मुझे एक्टिव करने के लिए बोल रही है। और आखिर इस एक्टिव करने का मतलब क्या है। और सोयुन सोचता है कि मैं इसे टच कर सकता हूँ या नहीं। तो जैसे ही सोयुन इसे टच करता है और सोयुन उसको टच करता है और वो क्वेस्ट विंडो बोलते हैं कि आपकी क्वेस्ट एक्टिवेट हो गई है और कुछ टाइम में पर आपको एक नई क्वेस्ट मिलेगी। और सोयुन जब देखता है कि उसने क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की के बैली पर फिंगर टच हुई है और जिसका नाम चेयुन बैग होता है, और उंगली लगने के बाद चेरुन उसको कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो और क्या तुम्हें ये पता है कि अगर तुम ऐसा काम करते हो तो तुम्हें जेल भी हो सकती है।
और सोयून उससे कहता है कि मेरे सामने एक क्वेस्ट विंडो आई थी। ये बिना सुने चेरिन उसको एक थप्पड़ जड़ देती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। और वो सोयून से कहते हैं कि सोयून, तुम मेरे लिए क्या कैंटीन से कुछ खाने के लिए ला सकते हो, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। सोयून चेरन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्यों लाऊं, क्या तुम अपने लिए नहीं ला सकती क्या। चेरन सोयून से कहती है, क्या तुम मेरे इन खूबसूरत पैरों को देख रही हो, इन खूबसूरत पैरों की वजह से ही मुझे इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोवर मिले हैं। तो तुम समझ सकते हो कि मेरे पैरों पर अगर चोट पड़ी तो मैं अपने फॉलोवर्स लूज़ कर सकती हूँ, और मैं अपने फॉलोवर्स को लूज़ करना नहीं चाहती, और मैं ये रिस्क उठाना नहीं चाहती कि कैंटीन जाते समय मैं गिर जाऊँ और मेरे पैरों पर चोट पड़ जाए। सोयून बोलता है कि इसके साथ आर्गुमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, चलो कैंटीन चल ही जाते हैं। सोयून कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, पर इससे पहले मुझे पैसे तो दे दो कि इनसे मैं कुछ चीज़ें खरीद लूँ। चेरन जैसे ही सोयून की ये बात सुनती है, वो फिर सोयून से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि तुम मुझसे पैसे भी मांग रहे हो। क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि एक क्लासमेट होने के नाते तुम मेरे लिए एक काम भी नहीं कर सकते, जाके मेरे लिए कुछ पैसे भी नहीं खर्च कर सकते। सोयून जब ये बात सुनता है तो वो कहता है, चलो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें खरीद ही ले आता हूँ। ये सुनकर चेरन सोयून का शुक्रिया अदा करती है, कहती है तुम वाकई में एक अच्छे लड़के हो। कैंटीन जाते टाइम सोयून अपने आप से बोलता है कि मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी चल रही है कि लड़कों तो वो मुझे बुली करते हैं और लड़कों तो मुझे मारते भी हैं, पर ये तो छोड़ो, लड़कियां भी मेरे से काम करवा रही हैं, मुझ पर ऑर्डर चलाती हैं और वो मुझे कैंटीन से लाने के लिए देती है और मुझे पैसे भी नहीं देती। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सोयून ये बोल रहा होता है कि क्या मैं इस जालिम दुनिया के लिए बना भी हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे हर कोई तंग करता है और मैं हालांकि उनसे कुछ बोल भी नहीं सकता, फाइट बैक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि उनके साथ लड़ पाऊँ। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ये बोल रहा ही होता है कि उसके पास वो मोटा लड़का आ जाता है। वो सोयून के गले पर इतनी ज़ोर से धक्का देता है जिसके कारण सोयून गिर जाता है। सोयून, क्या तुम ठीक हो? क्या मैंने तुम्हें इतनी ज़ोर का धक्का दे दिया कि तुम उठ भी नहीं पा रहे, और गिर भी गए हो तो जल्दी से उठ जाओ कि तुम एक ही धक्के से गिर गए? क्या तुम इतने कमज़ोर हो, अब तुम उठ भी नहीं पा रहे? क्या तुम इतने बोरिंग बंदे हो यार? सोयून कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो मोटा लड़का उसका सर पकड़, तभी सोयून अपने मन ही मन में बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस मोटे लड़के ने उसके मन से ही धक्का दिया ताकि वो मुझे ज़मीन पर गिरा सके। तभी सोयून अपने मन ही मन बोलता है कि एक दिन वो एक बुली के तौर पर सभी को अपने आप को एक्सपोज करूँगा। ये मुझे हर बार तंग ही करता है, और ये स्मोकिंग जब अपने छुपकर दोस्तों के साथ करता था, और ये मुझसे अपनी निगरानी के लिए भी बोलता था। मोटे लड़के, तुम उस दिन का इंतज़ार करो ताकि मैं तुम्हें ठिकाने लगा सकूं। और वो मोटा लड़का उससे गुस्से की नज़रों से देखता है। जैसे सोयून देखता है कि वो उसे गुस्से की नज़रों से देख रहा है, तो वो अपने गुस्से को भूल जाता है कि उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि उसको देखते ही सोयून का 1 मिनट में गुस्सा ख़त्म हो जाता है, और वो डर के मारे कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई गुस्सा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। फिर हमारा सीन कट होकर सोयून के घर पे जा करता है, और वो सोयून अपने वहाँ पे चिल्ला रहा होता है और चिल्लाते चिल्लाते बोलता है कि मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट करना है, मेरा दिमाग आगे पढ़ाई में नहीं चल रहा, और मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है, उसमें मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे लगता है मैं उसमें आगे बढ़ पाऊँगा। और उसकी सिस्टर जो वहाँ पर बैठी होती है, वो यूट्यूब का सुनकर उस पर हंसने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसा लड़का यूट्यूब को चला सकता है, कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे लड़के को कोई सब्सक्राइब करेगा भी या नहीं। उसकी सिस्टर उसका मजाक उड़ा रही होती है, उस पर हंस रही होती है कि ये पागल यूट्यूब को चलाने की सोच रहा है, इसका तो कोई करियर भी नहीं है, और इसको चलाने के लिए लोग अपना खून पसीना बहाते हैं, ना इसमें पसीना है ना इसमें खून। ये सब सुनने के बाद सोयून अपने कमरे में चले जाता है, और हाँ, जैसे ही वो बेड पर लेटकर घूमता है तो उसके मुंह पे क्वेस्ट विंडो आ जाता है, और वो बोलता है जब ये लास्ट टाइम मेरे पास आई थी तो मैंने इस पर प्रेस किया था, और उसे लगता है कि उसके वो एक नया क्वेस्ट आ गया है, और उससे अपना पहला क्वेस्ट मिल जाता है जो कि उससे अपनी माँ का सॉरी कहने का होता है। और वो क्वेस्ट को देखकर हैरान हो जाता है, और वो क्वेस्ट में बार बार अपना हाथ डालने लगता है ताकि वो इस क्वेस्ट को कैंसिल कर सके। क्वेस्ट विंडो ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए क्वेस्ट विंडो पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा होता, और उस क्वेस्ट विंडो का रिवॉर्ड ये होता है कि जब वो अपनी माँ से सॉरी बोलेगा तो उसे एक गोल्ड कार्ड मिलेगा, जिसको क्लेम करने के बाद उसको पता लगेगा कि इस कार्ड के पीछे क्या लिख रहा है।
और सुयन को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो अपनी माँ से बोल कर आया है कि उसे स्कूल से ड्रॉप आउट चाहिए और उसे यूट्यूब चैनल खोलना है। और उसके जवाब में उसकी माँ ने उससे कहा था कि तुम्हें पढ़ना है, और उसके साथ साथ अगर तुम यूट्यूब चैनल खोलोगे तो तुम अपने यूट्यूब चैनल पे फोकस नहीं कर पाओगे। और मैं नहीं चाहती कि तुम यूट्यूब चैनल खोलो, क्योंकि ये चीज़ एकदम बकवास होती है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि तुम आगे पढ़कर एक अच्छी जॉब करोगे जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और जिससे तुम्हारी लाइफ भी सेटल हो जाएगी। और सोयून इस क्वेस्ट को करने की सोचता है, और सोयून अपनी माँ से कहता है कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आज मैंने स्कूल में ज़्यादा ही काम कर लिया था जिसके कारण मैं थक गया था। और तभी सोयून की क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, और उसको देखकर सोयून की सिस्टर उससे बोलते हैं क्या ये पागल हो गया है? पहले ये तो बहुत गुस्सा था, अब ये पागलों की तरह हंस रहा है, क्या इसकी तबीयत भी ठीक है? और सुयून अपने कमरे में जाके उस गोल्ड कार को खोलने लगता है और गोल्ड कार को देखता है, और उस पर लिखा होता है कि अगर तुम इस कार को लोगे तो तुम्हारी 1.2 हाइट बढ़ जाएगी। और सुयून उसको कलेक्ट कर लेता है, जिसके कारण उसकी 1.2 इंचेस हाइट बढ़ जाती है। और सुयून को अब तक ये सपना लग रहा होता है, और वो बाहर आके अपनी सिस्टर को पकड़कर उसके साथ अपनी हाइट मेजर करता है, जिसकी वजह से उसे यकीन हो जाता है कि उसकी हाइट वाकई में बढ़ गई है, और ये सब उस गोल्ड कार्ड की वजह से हुआ है कि विंडो क्वेस्ट कोई सपना नहीं, वो सब रियल है। और सुइन का हाइट बढ़ने से वो बहुत खुश हो जाता है, और उसी दौरान उसकी मम्मी आकर उससे माफ़ी मांगते ही कहती है कि मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रही हूँ, और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। जिसको सुनकर सोयून शांत और खामोश हो जाता है, और नेक्स्ट डे सोयून अपने स्कूल जाता है, जिसकी हाइट बढ़ने से वो अजीब अजीब शक्लें बनाने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत खुश होता है, जिसे देखकर आसपास के लोग सोच रहे होते हैं कि ये कुछ करने वाला है। वो अपने मन में बार बार बोलता है कि मेरी हाइट रियल में बढ़ गई, मेरी हाइट रियल में बढ़ गई। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने आप में इतना खुश होता है कि उसको दूसरों की परवाह नहीं होती। और वहाँ से दो लड़कियाँ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें नहीं लग रहा कि सुयून की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है? वो लंबा नज़र आ नहीं रहा, बल्कि उसकी रियल में हाइट बढ़ गई है। ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? तभी उससे क्वेस्ट विंडो देखती है, और वह बंक करता है। करते ही चेरिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या तुम नशे में हो? क्या तुम्हें इतना बड़ा इंसान चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा? तो गाइज़ आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।